बाजार पर अब एक व्यू भी लेते हैं। स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। बाजार में तो काफी दबाव है, अक्रॉस द इंडिसेस बाजार में फिलहाल कमजोरी हावी है। जरा बताइए, अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन किस तरफ बाजार जाता देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए, कल से लेके कल का सेकंड हाफ से लेके आज अभी भी एक मार्केट एक दायरे में काम करते हुए दिखाई दे रहा है। हायर एंड पे 25,700 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर निफ्टी जा नहीं पा रहे, और नीचे सपोर्ट है 25,500 का जिसके नीचे निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि इंट्राडे बेसिस पे एक ब्रेकडाउन आया था बट सस्टेन नहीं किया। तो जब तक इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक कुछ डायरेक्शनल मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट डेफिनेटली मार्केट में रहेगा, बट ओवरऑल मार्केट में कोई डायरेक्शनल मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। और दूसरा बात हो गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात करें तो एक सपोर्ट है 59,700 का। उस सपोर्ट के नीचे अगर सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए दिखेगा, बट नहीं जाता है उसके नीचे तो एक रिकवरी आएगा। बट रिकवरी मुझे लगता है लिमिटेड रहेगा टिल 60,200 के ऊपर सस्टेन करने पर एक डायरेक्शनल अपमूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दायरे में कारोबार कर रहे मार्केट, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में दायरे में रहेगा मार्केट। ओके, तो ये रही राय और व्यू निफ्टी बैंक पर रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, स्टॉक स्पेसिफिक अभी देखें तो एफएमसीजी स्पेस एक ऐसा है जहां पर आज हरियाली में स्टॉक्स कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस लाल बाजार में भी कुछ खास पसंद आपकी? आईटीसी में अच्छी तेजी हमने देखी, वरुण बेवरेजेस, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर इंडिया, पतंजलि फूड्स, कोलगेट पामोलिव, यूनाइटेड ब्रूवरीज, ये तमाम काउंटर्स है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार। आईटीसी पर एक नजर डाल लेते हैं। 4.5% के ऊपर की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। इस पर क्या व्यू रहेगा और इसके अलावा कोई और खास पसंद आपकी? जी देखिए, इन लास्ट 6 मंथ पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे कि एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग हो रहा है। मतलब प्रॉपर बाइंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा बाइंग हुआ फिर रुक गया, इंडेक्स नीचे आ गया। पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे इंडेक्स में एक मीनिंगफुल रिकवरी आएगा। तो आईटीसी जैसा स्टॉक में सिग्निफिकेंट बाइंग आया नीचे के लेवल से। ऑलरेडी एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ था और उसके बाद एक पहली बार एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी का चांसेस मोमेंटम दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है स्टॉक में जिनका पोजीशन है बने बने रह सकते हैं, और नया पोजीशन भी बनाया जा सकता है स्टॉक के अंदर विद स्टॉप लॉस ऑफ 304। और हायर एंड पे मुझे लगता है रिकवरी में 345 तक जा सकता है ऊपर। दूसरा स्टॉक जो एफएमसीजी पैक में अच्छा लग रहा है वो है मारिको। मारिको देखिए, मारिको में कोई भी इम्पैक्ट नहीं नहीं आया रिसेंट जो सेलिंग आया था मार्केट का। तो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होता है शॉर्ट टर्म के लिए 20 डेज मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे पिछले 2 दिन से। तो यहाँ से बाइक की सलाह रहेगी फॉर विद स्टॉप लॉस ऑफ 724, और टारगेट रहेगा 780 का। बिल्कुल, तो ये आपके लिए इस काउंटर से पसंदीदा स्टॉक से आईटीसी और मैरिको में खरीदारी की सलाह रूपक जी की तरफ से आ रही है। इस वक्त दर्शक से एक सवाल हमारे पास एलआईसी पर आ रहा है, हरियाणा से मनीष जी का। एलआईसी के 3000 शेयर हैं, 900 की खरीद पर इनके पास। एलआईसी पर एक खास व्यू लेना चाहेंगे आपसे। दिसंबर तिमाही नतीजों में प्रदर्शन भी कंपनी का अच्छा खासा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पर इनकी खरीदारी है, 900 पर भी फिलहाल स्टॉक भी ट्रेड करा है। यहाँ से अब क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में? आज तो काफी अच्छा उछाल है स्टॉक में, 7% का। देखिए, एलआईसी की बात करें तो एलआईसी ने डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट देख, कंसोलिडेशन चल रहा था नीचे के लेवल पे आफ्टर ए करेक्शन, बट उसके बाद एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट आया। एक ही दिन में दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों मूविंग एवरेज एक ही दिन में क्लेम किया। बट इस स्टॉक का प्रॉब्लम होता है इसमें ना, बहुत बार फॉलो अप बाइंग नहीं रहता है। तो हमें देखना पड़ेगा स्टॉक में फॉलो अप बाइंग रहता है कि नहीं। अगर फॉलो अप बाइंग रहता है और नीचे 880 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक रिकवरी कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 960 980 तक लेके जा सकता है। बट 880 टूटने पर वापस एक बार कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा। ओके, तो 960 एक इंपॉर्टेंट टारगेट है, 880 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानकर हम चल सकते हैं एलआईसी में। यहां पर जरूर ध्यान रखिएगा इन लेवल्स को। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इस पर सवाल शशांक पूछ रहे हैं। इनके पास है 5000 शेयर, 290 की इनकी खरीद है स्टॉक पर। फिलहाल नुकसान में है, 267 के आसपास फिलहाल स्टॉक में ट्रेड हो रहा है, लगभग परसेंट तक के नुकसान के साथ। काफी लंबा चौड़ा नुकसान झेल रहे हैं ये जियो फाइनेंशियल में। क्या राय रहेगी आपकी तरफ से?
कि जियो फाइनेंस के केस पे मैं बताना चाहूँगा, ये स्टॉक एक बाउंस दे रहा है, बाउंस में पोजीशन कम करना होगा। अराउंड 280 एक रिकवरी आए तो अराउंड 280 पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। मुझे लगता है ये सेल ऑन राइज काउंटर है और नीचे वापस एक बार आ सकता है। ओके, तो पोजीशन थोड़ी कम करें, थोड़ा बढ़ता है शेयर तो आप बिकवाली भी कर सकते हैं सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी के साथ। ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके लिए व्यू बन रहा है। बस एक छोटा ब्रेक अब यहाँ पर लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे रूपक जी से इस बाजार में उन्हें कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं पसंद। बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जान लेते हैं इस बाजार में खरीदारी के मौके कहां पर नजर आ रहे हैं। रूपक जी बताइए इस बाजार में आपके फेवरेट स्टॉक्स। एक मेरा स्टॉक रहेगा नोबिन फ्लोराइन इंटरनेशनल लिमिटेड। स्टॉक ने ना वीकली चार्ट पे एक कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोमेंटम वाइज मुझे लगता है यहाँ से सिग्निफिकेंट अपमूव आ सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 6420 पर टारगेट ऑफ 6900। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 6240 पे। दूसरा कॉल रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब्स। ये वीकली चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। आई एम सॉरी, ऑन द डेली चार्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर आ रहा है। सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है अराउंड द स्टॉक। इस पे स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 2200 फॉर ए टारगेट ऑफ 2350 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 2130। ओके, तो ये है खरीदारी के पसंद के दो स्टॉक्स रूपक जी की तरफ से। एपीएल अपोलो पसंद आ रहा है इस बाजार में, 2350 का एक टारगेट आपके लिए सजेस्ट किया है उन्होंने, और 2130 का एक स्टॉप लॉस लगाकर जरूर चलें। और नवीन फ्लोरो कहा था ना सर आपने पहला स्टॉक? जी हाँ, नवीन फ्लोराइन। सर सॉरी, एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर दीजिए स्टॉक के साथ। हाँ, टारगेट रहेगा 6900 और स्टॉप लॉस रहेगा 6240। ओके, तो नवीन फ्लोरिन पर खरीदारी की सलाह आपके सामने, लेवल्स 6240 का स्टॉप लॉस एंड देन अराउंड 6900 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह। बहुत धन्यवाद करेंगे रूपक जी, आप हमारे साथ इस शो में शामिल हुए। बस एक छोटा ब्रेक यहाँ पर अब लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बताएंगे अगले 2 घंटे के लिए बाजार में अब क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी मार्केट रेडार में। देखते रहिए जी बिजनेस।